दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे दिन से वो समय आ गया है, यानी कि ब्लैक पैंथर 7.0 कब रिवील होगा उसके बारे में डिटेल्स आ गई हैं सामने। इसके अलावा दोस्तों, आपने वीडियो देखी है लवी साहब की जो आजकल वायरल हो रही हैं। हमने भी एक वीडियो डाली थी जिसमें वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ब्लैक पैंथर 7.0 हम लाखों लोगों के साथ करेंगे और शाहरुख खान जी को एज ए चीफ गेस्ट हम बुलाएंगे, जिसके बाद लोगों का सेलिब्रेशन देखने को मिलता था। तो आपके दिमाग में भी ये बात होगी क्या शाहरुख खान आएंगे? तो इसी के बारे में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। लवी चौधरी के फ्यूचर प्लान क्या है, आपका जो विड्रॉल होल्ड हो रखा है वो कब तक होल्ड रहेगा और उसके क्या कारण है, और टीएलसी में जो आपकी स्टेकिंग है, आपका जो प्रिंसिपल है वो कब तक रिलीज होगा, उसके बारे में आज जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि और नई ताज़ा जानकारी आती हैं आपके विड्रॉल से रिलेटेड या लवी चौधरी से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं कि जो ब्लैक पैंथर 7.0 वो कहाँ होने वाला है। वो उसका वेन्यू मलेशिया रहने वाला है और इसी महीने के लास्ट तक वो हो जाएगा। लाखों लोगों के साथ की प्लानिंग की खबरें सामने आ रही हैं एज पर सोर्स, और शाहरुख खान जी इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं क्योंकि एक तो कंपनी की हालत पतली है। जब से ईडी ने छापा मारा है इनको नए इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण कंपनी में नया पैसा नहीं जा पा रहे हैं और उसी के कारण जो लोगों का पैसा आना था वो भी होल्ड हो चुका है। हालांकि दूसरे कारण कंपनी की तरफ से बताए जाते हैं, लेकिन ये भी एक मुख्यतः कारणों में से एक है। और दूसरा, कोई भी इतना बड़ा सुपरस्टार एक विवादित कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा। हम सब जानते हैं ईडी ने रेड मार रखी है लवी चौधरी साहब के खिलाफ, लुकआउट नोटिस जारी है और भारतीय एजेंसियां उनको ढूंढती फिर रही हैं मारी मारी। तो कोई भी सुपरस्टार अपना नाम ऐसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपका कब तक होल्ड रहने वाला है? विड्रॉल होल्ड है क्योंकि पहले 6 अप्रैल को लोग कह रहे थे कि 6 अप्रैल को पैसा आ जाएगा। कमेंट्स के माध्यम से हमें चिढ़ाने वाले लोग यही कहते हैं। फिर 11 अप्रैल का नाम लिया गया, लेकिन अभी लेटेस्ट जानकारी ये है कि लवी चौधरी साहब अपने ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं और अपनी जो ब्लॉकचेन पे अपना कॉइन लेके आएंगे, उसके बाद जो आपका विड्रॉल मिलना शुरू होगा। ब्लॉकचेन डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा वो किसी को नहीं पता होता है। तो अभी आपका कुछ दिनों के लिए बोला गया, ये 6 महीने 1 साल भी हो सकता है। और प्रिंसिपल तो आप जानते हो 6 महीने के लिए आपका होल्ड हो रखा है। अब आपका जो TLC 2.0 है उसमें जो आपकी स्टेकिंग उसका क्या होने वाला है या उसकी लायबिलिटी क्या होगी? दोस्तों देखो, जब से ईडी ने रेड मारी है लगभग 50 से $60 तक के रेट TLC के डाउन जा चुके हैं और नए खरीदार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अपेक्षाकृत जो लिक्विडिटी थी वो कम हो चुकी है। और अब जो लोग सेल नहीं कर रहे हैं वो या तो इनके वफादार आदमी हैं या जिनकी स्टेकिंग पे लगे। जिस दिन स्टेकिंग खत्म होगी उसको सेल करना शुरू करेंगे तो प्राइस सेंट में आने वाले हैं। ये आप मान के चलिए कि YFX का डब्बा आप गोल है। एक न्यूज़ और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। न्यूज़ ये है कि लवी साहब मलेशिया ही क्यों भागे हैं, क्योंकि उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि वो तो शेर है, वो RBI को देख लेंगे, CBI को देख लेंगे, ईडी को देख लेंगे। क्या है भारतीय गवर्नमेंट इतनी बड़ी हस्ती है कि उनके सामने सारी एजेंसियाँ फेल हैं, लेकिन उन्होंने एक रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी और इंटरपोल को बोला, तब से लवी साहब 9-2-11 हो चुके हैं। अपना बोरिया बिस्तरा उठा के मलेशिया भाग गए। और मलेशिया को आप जानते हैं शत्रु कंपनी है, हाँ माफ़ कीजिए शत्रु देश है, क्योंकि उसने भी कश्मीर का जो इशू रहता है UN में, यूनाइटेड नेशंस में, उसने लगातार भारत के खिलाफ ही आग उगलने का काम किया है। इसके अलावा एक और हमारे साहब तो जहाँ तकरीरें देते थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो भी भारतीय मोस्ट वांटेड है, वो भी मलेशिया में जाके अपनी शरण लेके बैठे हैं, छुप के बैठे हैं। लेकिन जल्द ज़्यादा दिन का मलेशिया का सब्जेक्ट नहीं है। भारत जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, जिस हिसाब से सुपर पावर बन रहा है, तो छोटे मोटे देशों को भारत निपटा देगा। जब अमेरिका से हमारा को उठा के ला सकते हैं तो लवी चौधरी और वो जो दूसरे साहब हैं उनकी तो औकात ही क्या है। इसके अलावा पहले लोग कहते थे कि दुबई में बैठे हैं, वो अरबियन कंट्री है, कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ से भी हम महादेव सट्टा ऐप वाले को उठा के लाए हैं और बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी अटैच वहाँ की गई है। तो यही डर है। लवी चौधरी को पता लग गया कि इंडियन एजेंसी अब पहले वाली नहीं है, ये नया भारत है जो
गिरेबान में हलक में हाथ देके बाहर निकाल दिया कलेजा। तो उसको डर के ही वो अपना स्थान छोड़ चुके हैं। और सुनने में तो खबर ये आ रही है कि उनको ही अपने जो खर्चा निकालने के लाले पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है, नया प्लान बनाया है। एक ना शिगुफा बोलते हैं शायद, शिगुफा छोड़ दिया है कि हम अपना खुद की ब्लॉकचेन लेके आने वाले हैं और उसी पे आपका टोकन या कोई लॉन्च होगा, जिसको लेने के लिए या आप वहाँ शिफ्ट करोगे पोर्टप्रो या YFX से तो आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। और वो ये भी बता सकते हैं कि हम एक सब ऐसा बोर्ड सिस्टम, इस पर आप पैसे रखें, किस टाइम पे निकाल लें, आपको इतना प्रॉफिट होगा। इस प्रकार के वो नए प्लान लेके आएंगे जिनका टोटली मकसद आप लोगों को लूटना है। क्योंकि लवी चौधरी को समझ में आने लगा कि उसकी दाल अभी लंबी चलने वाली नहीं है, उसकी दाल अभी गलने वाली नहीं है। जो सिस्टम उसने शुरू किया था नाम बदल बदल के, अब भारतीय लोग अवेयर होने लगे हैं, अब वो उसके दायरे में नहीं आने वाले हैं। इसलिए उसने क्या किया कि फाइनली दाव खेलने का मन बना लिया है। और इसमें वो क्या चाहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटा जा सके, पैसा लूट के 9-2-11 हो जाओ। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला। 2016 से लवी चौधरी शुरुआत करता है, एक अलग पहले कोइन लेके आता है, फिर बोरो लेके आता है, फिर TLC लेके आता है, YFX लेके आता है, YFX योरकर बना देता है, योरकर से अल्फा बोट, पता नहीं कितने नाम लेके ये बंदा मार्केट में घूमता है। खुद के नाम भी आसिफ अली नाम सुनने में आता है, कभी दूसरा नाम है, कभी इसका लवी चौधरी नाम है, इस प्रकार के भी नाम, अलग अलग नाम ये रख के घूमता फिरता है। और इसका टोटली मकसद ये होता है कि जो पिछले इसके प्रोजेक्ट के साथ जो नेगलेक्ट हो जाते हैं, कि नेगेटिव न्यूज़ जुड़ जाती है या लोग उसको फ्रॉड मान लेते हैं, तो उसके साथ लोग जुड़ना कम चाहते हैं। तो ये क्या करता, नए लोगों को फंसाने के लिए इसने जो अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं मार्केट में, उनको के साथ मीटिंग करके एक नया प्लान लॉन्च करता ताकि नए लोगों से संपर्क किया जाए। और नए लोग जब उसके बारे में सर्च करते हैं तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया पे मिलती हैं, जिसके कारण बार बार लोग इसके चंगुल में फंसते हैं। एक आदमी 8-9 बार लोगों को अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से लूट चुका है। जब इस पर पहले केस बनता है तो ये राजस्थान में केस बनता है तो ये बोरो में आ जाता है, हिमाचल में काम करते, जब हिमाचल में बनता है तो ये MP में भाग जाता है, वहाँ से YFX का नाम चेंज करके योर करके हरियाणा में बेचने लगता है। और जब हरियाणा में इसकी दाल निकलती तो ये नई प्लान लेके आता है। और उसके बाद ED तो इसके घर तक घुस जाती है, इसके अकाउंट फ्रीज कर देती है, इसके भाई बंधुओं को पकड़ के गले से अंदर डाल देती है। तो उसके बाद भी ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन यही है कि आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, क्योंकि जैसा हमने आज तक बताया है वही होता है। हमने कहा था कि आपका पैसा होल्ड होगा तो होल्ड हो जाएगा। हमने कहा था एक समय के बाद कुछ दिनों के लिए डॉलर देंगे, कुछ दिनों के लिए डॉलर देंगे, उसके बाद डॉलर भी नहीं देंगे, तो डॉलर का विड्रॉल भी इन्होंने बंद कर दिया है। जिस आदमी ने मेरे को ये बात बताई है वो आदमी है जो लवी चौधरी का सबसे बड़ा भगत था, जो कहता था लवी चौधरी इज द बेस्ट, गवर्नमेंट को जो खिलाफ था। उस आदमी ने आज ये बताई है बड़े निराशा के साथ। उसके शब्दों में आज वो तीखापन नहीं था, वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ और हारा हुआ नजर आ रहा था। जो ये कह रहा था कि ब्लॉकचेन बना रहे हैं इसलिए इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छी होगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।